संसार में इस जीव की क्या क्या स्थितियां हैं, हमारे अखिलेश भैया कल कविता के माध्यम से सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। कैसी कैसी दुर्दशा में अजीब संसार में जीव जी रहा है, सब सुन रहे थे। हम क्या सोच रहे थे अखिलेश भैया? हम सोच रहे थे कितनी सुंदर कविता बना ली, कितने सुंदर परिणाम रहे होंगे, उस जीवों की वेदना को कितना अनुभव किया होगा अपने अंदर में, तब जाकर कविता के रंगों में उसको पिरोया। लेकिन वह वेदना क्षण मात्र की कविता तक ही थी, सीमित रही, इसलिए वे केवल शब्दों में बंध के रह गई। अगर वह वेदना अंतस में उतर जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। अंतस में नहीं उतर पा रही है वेदना, और इस सब के पीछे बहुत बड़ा कोई काम करने वाला है, उसका नाम काम का वेग। ये जीव अपने कामुक परिणामों को नहीं संभाल पाता है, उनको रोक नहीं पाता है, इसलिए इसको स्त्री का मुंह ताकना पड़ता है और स्त्री को पुरुष का मुंह ताकना पड़ता है, सुनना पड़ती है। मुनिराज इसलिए तो नहीं सुनते हैं, उन्होंने अपने काम वासना को शांत कर दिया है, इसलिए उनको किसी स्त्री का कोई प्रयोजन नहीं है। आपने नहीं कर पाए इसलिए आपको प्रयोजन है, इसलिए सहन करना पड़ती है। काम का वेग बड़ा तीव्र होता है। सागर के पल्लड़ तो उठ उठ करके शांत हो जाते हैं, सागर के पल्लड़ तो उठ उठ करके शांत हो जाते हैं। वन में लगी दावानल कुछ समय में शांत हो जाती है, पर काम की जो वेग है, काम की जो अग्नि लग जाती है, वह अग्नि शांत नहीं होती है, झुलस आती रहती है। बेचारे पवनंजय बड़े बड़े योद्धाओं को क्षण मात्र में रणभूमि में धराशायी करने वाले वे पवन अंजना का रूप देख करके इतने लाचार हो गए, इतने बेबल हो गए, उनको काम के 10 बेगों ने डस लिया। जैसे नाग डस लेता है ना जी। हमारे मंत्रवादी महाराज बैठे, पहले नागों का जहर उतारते थे ये, अब नहीं उतारते, अब तो महाराज बन गए। महाराज बनने के बाद विद्याओं का त्याग करना पड़ता है, बताते तो नहीं महाराज आजकल कोई को, आप कहे नहीं विरसागर जी? नहीं तो अभी अपन उसमें पढ़ रहे हैं मूलाचार जी में कि विद्याओं को दे करके कोई देख लो कि कोई ये हमारे क्या नाम है मोनू भैया को 1-2 अच्छी बढ़िया बढ़िया विद्या सिखा दे रहे हैं, तो मोनू भैया विद्याओं से खुश होकर के हमें खूब आहार कराने आएंगे, हमारी मनपसंद चीज़ें बना के लाएंगे, चौकों में अच्छा शोधन करके हमें आहार कराएंगे। तो ऐसा कहीं एक आध विद्या खिसका तो नहीं रहे? देना नहीं, मुनिराजों को अपनी पूर्व की विद्या, हाँ सबकी बस की लेने की होती भी नहीं है, वे सब्जी भी नहीं झेल पाते। मुनिराजों को अपनी पूर्व विद्याओं का प्रत्याख्यान करना पड़ता है। मुनि पद लेने से पहले वो अपनी विद्याओं को किसी को न दे सकते और ना ही उन विद्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। यही तो हमारा जिन आगम में हाथ बांध दिए, नहीं तो कर तो बहुत सकते, हाथ नहीं बांध दिए। वास्तव में देखा जाए तो ये तंत्र मंत्र में फालतू के कामों में मुनिराज उलझ जाते, अपनी आत्म उपलब्धि से वंचित रह जाते। इसलिए जिनागम में आज्ञा है कि तंत्र मंत्र करना मुनियों के लिए निषेध है। तो वो जो नाग होता ना, जब नाग डस लेता है तो व्यक्ति नागी की तरह ऐसे कुंडलियां मारता है। जिसको डसा होता है ना, वो व्यक्ति उस नाग के जहर से कुंडलियां मारता है। कभी आड़ा टेढ़ा चलेगा नागी की तरह, कभी कुंडली मार के बैठ जाएगा, तो कभी मुंह से झाग निकालेगा। नाग डस लेता है, उसको क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ती है, शांति नहीं पड़ती है। उस नाग के विष की वेदना उसको क्षण क्षण वेदित करती है। ऐसे ही जिसको काम रूपी नाग ने डस लिया, उसको काम रूपी नाग के 10 बेग हर समय प्रताड़ित करते हैं। पहला बेग होता है स्मरण, काम के 10 बेग। पहला बेग होता है स्मरण। पवनंजय ने मात्र मुखड़ा देख लिया। अब अंजना तो अपने घर चली गई, पवनंजय अपने महल की ओर जा रहे थे, परंतु सभी ने कहा कि अब 3 दिन बाद तो विवाह है,
तो उतने दूर देश जाएंगे, पुनः वापस आएंगे बारात लेकर के, सब हैं ही परिवारजन, बाराती जन सब इधर हैं। इसलिए वहीं कैलाश पर्वत के समीप एक पर्वत के ऊपर तंबू डाल के, तंबू गाड़ के पूरी सेना और राजे महाराजे सभी लोग वहां पर अपना डेरा डाल के बैठ गए थे। स्मरण अंजना तो चली गई, अंजना तो घर चली गई, पर वे पवनंजय प्रतिक्षण हर समय परमात्मा को इतना निहार लो, इतना परमात्मा को याद कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परमात्मा नहीं नजर आ रहे थे हर क्षण हर समय, उनको केवल 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 रूपवती अंजना का चेहरा इन आंखों में झलक रहा था। चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। अभी तो पहला वेग है स्मरण, हर क्षण स्मरण चल रहा है, हर क्षण स्मरण, हर क्षण में केवल अंजना का चेहरा ही नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सामने से कौन निकल गया, पता ही नहीं है। साधुओं जैसी दशा हो गई, योगियों जैसी दशा हो गई, जैसे योगी अपने योग में लवलीन हो जाते हैं, कौन आ गया कौन चला गया, किसने पत्थर बरसाए किसने गाली बरसाई, उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। ऐसे ही सेना की टुकड़ियां आके चली जा रही हैं, नमस्कार करते चली जा रही हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। उनकी आंखों में तो केवल और केवल अंजना झलक रही है। ये काम का पहला वेग था स्मरण। काम का दूसरा वेग होता है आकृति। आकृति हर क्षण वही एक आकृति झलक रही है, दूसरी कुछ भी आकृति दिखाई ही नहीं दे रही है। उसका रूप, उसका लावण्य, कैसा क्रश उसका शरीर था, बस वही आकृति केवल आंखों में झूले जा रही है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये दूसरा वेग है आकृति। ये युवाओं के साथ होता है ऐसा। तो जो युवा बैठे हैं, युवतियां बैठे हैं, वो इस बात को महसूस करके देखना कि ऐसे होता है कि नहीं होता है। जब कहीं पे नजरें दो चार हो जाती हैं, फिर पढ़ाई मढ़ाई में मन नहीं लगता। राहुल रोहित भैया, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। हमने देखा ऐसे ऐसे टॉपर्स बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करते थे, स्कूल टॉप करते थे, एमपी टॉप करते थे, ऐसे टॉपर्स बच्चे नजरें लग गई। उस दिन से ही उनका ग्राफ नीचे गिर गया। स्कूल में पढ़ाई का ग्राफ गिरा तो गिरा, परिणामों का ग्राफ भी नीचे गिर गया। स्मरण पहले वेग डसता है, स्मरण आता है, बार बार वही स्मरण चलती हैं बातें। फिर दूसरा वेग डसता है तो आकृति, बस वही प्रेमी की आकृति नजर आती, कुछ भी नजर नहीं आता है। तीसरा वेग होता है गर्म आह निकलती हैं, ठंडी ठंडी गरम गरम सांसें। अब क्या करें, कैसे हो जाए, कैसे मिल जाए। आह निकलती है, हर समय आह निकलती है, गर्म सांसें निकलती हैं शरीर से, शरीर तपने लगता है, कान लाल हो जाते हैं, नाक से गरम गरम सांसें निकलने लगती है, सांसों की गति तीव्र हो जाती है। देख लेना, अपनी नाभि पे हाथ लगाना और नीचे मुंडी करना, सांसें कहां तक जा रही। कामी पुरुष की सांसें नाभि से नीचे तक जाती हैं। जिसको काम वासना सता रही है उसकी सांसें गरम नाभि के नीचे तक चली जाती हैं, और जो शांत परिणामी जीव होता है उसकी सांसें यहां रहती हैं। वो श्वास मंद गति से श्वास लेगा, जैसे सरिता बहती है, धीरे धीरे बहती है, ऐसे ही योगी की श्वासें धीरे धीरे चलती हैं, कामी की सांसें तीव्र चलती हैं, धड़कन तीव्र हो जाती है, शरीर कंपायमान हो जाता है। ये लक्षण है। आप पकड़ नहीं पाते हो, अब हमने बता दिया, अब पकड़ने लग जाना आज से। तीसरा वेग, चौथा वेग ज्वर सताने लग जाता है, शरीर में दाह उत्पन्न होने लग जाती है, जलने लग जाता है शरीर, झुलसने लग जाता है शरीर। चौथा वेग दाह, शरीर ही नहीं झुलसता, मन भी झुलसता है, आत्मा भी झुलसती है। पांचवा वेग होता है बड़ा जटिल है। नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती,
बिस्तर कितने ही नरम हो, मखमल के गद्दे बिछे हुए, अरे फूलों की सेज बिछी हो, पर रात पूरी करवटें इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, पूरी रात करवटें बदलते बदलते निकल जाती हैं। ये काम का 5वां वेग है। 6वां वेग आता है, भोजन में अरुचि आना प्रारंभ हो जाती है। जो लड्डू पकवान आनंद देते थे, माँ लड्डू रख के चली गई, लड्डू पेट में पहुंच गया, पता ही नहीं लगा कि मैंने लड्डू खा लिया है। माँ कह रही है, बेटा आज भोजन में क्या बना दूं? कुछ भी नहीं रुच रहा माँ, कुछ भी नहीं रुच रहा है, गले के नीचे कुछ भी नहीं उतर रहा। क्यों? मृग नैनी नैनों में बसी हुई है, मृग नैनी नैनों में बसी हुई है, वह गले के नीचे कुछ भी नहीं उतरने दे रही है, कुछ भी नहीं रुच रहा है। सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर मिष्ट भोजन भी उसको फीका लग रहा है। ये काम का 6वां वेग हो गया। 7वां वेग, हर समय बस उसी की चर्चा में मन लगता है, कुछ नहीं रुचता। कोई भी आएगा, कुछ भी कहेगा, हर सब्जेक्ट में उसी को घुसा देगा। कोई कुछ भी बात करेगा, उसका अभिप्राय मात्र उसकी चर्चा में लगा रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? युवाओं को तो बहुत अच्छे से अनुभव होगा इस बात का। ये सांप डस रहे हैं आपको, ये काम के बेग रूपी 10 सांप डस रहे हैं आपको, जगह जगह से शरीर में दंश मार दिए हैं। और शरीर में ही नहीं, शरीर के माध्यम से आत्मा में डंक मार रहे हैं, डस रहे हैं। अगला वेग है उन्मत्तता। धुन चढ़ जाती है, धुन चढ़ जाती है। भैया हमारे ये सचिन भैया, कपड़े की दुकान है आपकी, काहे की? बाहर की, तार की। भैया मांग रहे, उसमें नंबर होते हैं क्या तार में? कौन कौन से नंबर होते हैं? 13 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर। ग्राहक ने आके मांगा, बोले 12 नंबर तो दे दो। भैया को कुछ पता ही नहीं है, भैया बंडल ले उठा कर रख दिया सामने, वो तो 15 नंबर था। कह रहे भैया 13 नंबर मांग रहे, 15 नंबर क्यों दे रहे? अरे क्या करें, उन्मत्तता छा गई है, उन्मत्तता छा गई है। जैसे नशे में धुत व्यक्ति, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कुछ भी होश नहीं है। ऐसे ही काम की पीड़ा में जो सताया हुआ है वह भी उन्मत्त हो जाता है, कुछ भी होश नहीं रहता। 9वां वेग है मूर्छा। बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। बैठा रहेगा, कुछ भी होश नहीं रहेगा। क्या चिंतन चल रहा है खुद को ही पता नहीं है, क्या कर रहा हूं खुद को ही पता नहीं है। ऐसी स्थिति काम से डसे हुए की हो जाती है। अंतिम वेग होता है अति कष्ट। काम का 10वां वेग होता है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, तब भी इतना कष्ट है जैसे 1000 बच्चों ने एक साथ डंक मार दिया हो। शायद कमजोर पड़ जाएगा वो तो। अजगर ने निगल लिया हो तो भी शायद कम पीड़ा होगी, लेकिन जिसको प्रेम ने निगल लिया है, जिसको वासनाओं ने निगल लिया है, उसको तो पीड़ा, उसकी पीड़ा तो क्या कहें, क्या बताएं। अताउल्ला खान के गाने ही भाते हैं और कुछ भी नहीं भाता है। बफाना रास आई तुझे ओ हर जाई। हमने सुना है ऐसा, एक भैया को बड़ा प्रेम रोग हो गया था, लड़की ने धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली। अब भैया तो हमारा दिन भर पड़ा पड़ा केवल अताउल्ला खान के गाने सुनता था बस, और कुछ भाता ही नहीं था उसको। हमने कहा पागल, वो तो गई, अब तू पैसा और टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? उस अताउल्ला खान की सीडियां खरीद के लाएगा, कैसेट खरीद के लाएगा, पैसा बर्बाद होगा। काम कुछ करता नहीं है, घर में पड़ा रहता है ऊंधा, तो सब पैसा और जो धन आने वाला था वो नहीं आ पा रहा, जो जाना थी वो तो चली गई। अब जो तेरे हाथ में उसको क्यों छोड़ रहा है? कम से कम कमाई कर तो तेरा घर परिवार अच्छा चलेगा। ये 4 दिन की कहानी है, 4 दिन में सब ठंडा हो जाएगा। सुन सुन के उन अताउल्ला खान के गाने के तू भी बोर हो जाएगा, फिर थोड़े दिन में समेट समाट के उनको भी रख देगा। क्यों चिंता करते हो? अगली रक्षाबंधन पे आएगी। क्यों चिंता करते हो? अगले रक्षाबंधन पे आएगी,
साथ में एक छोटा सा बच्चा लाएगी, धीरे से कहेगी बेटा तुम्हारे मामा जी। मैंने देखो मैं बिना देखी चीजें बातें नहीं करता हूं आपसे, मैं प्रमाणिक पुरुष हूं, प्रमाणिक बातें करता हूं। जिन मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा होती है, इसलिए मैं प्रामाणिक बातें करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता। ये मैंने देखा था भैया, रोहित भैया, मुझे इतनी हंसी आई, पागल बना बेचारा, न जाने क्या क्या कर डाला, क्या क्या कर डाला। साल 1.5 साल 2 साल के बाद वो बच्चा हाथ में खेलते लेके आ गई, उसके ही गोद में पकड़ा दिया, बोले देखो बेटा मामा जी के खेल में खेलो। मैंने बोला ऐसी तो स्थितियां संसार में। चलो बेचारे पवनंजय को काम के 10 बेगों ने डस लिया, बेचारे पवनंजय को काम के 10 बेगों ने डस लिया। मूर्छा खा खा के गिर रहा है, मूर्छा खा खा, कुछ भी होश नहीं है, ना भोजन रुच रहा है, ना पानी रुच रहा। 3 दिन कैसे निकल रहे हैं समझ में नहीं आ रहे, महीनों वर्षों की बात नहीं हो रही, 3 दिन बड़े भारी हो रहे, ऐसे लग रहा है 3000 वर्ष हो गए। तो 3 दिन तो एक क्षण भी उसके स्मरण के बिना रह नहीं पा रहा। अपने मित्र प्रहसित जो मंत्री था पकड़ के बैठ गए, उसकी बातें करे जा रहे, उसकी बातें करे। प्रहसित मुझे चैन नहीं है, मैं मर जाऊंगा प्रहसित, मेरे प्राण निकल जाएंगे शरीर से, कुछ कर तू। प्रहसित ने कहा युवराज ऐसे उतावले क्यों होते हो, 3 दिन की ही तो बात है। अरे बावरे तुझे क्या बताऊं, 3 दिन तू कह रहा है, 3 दिन तो मेरे लिए 30,000 वर्ष बराबर हैं। मैं तो एक पल उसके वियोग में नहीं सहन, एक पल के लिए भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकता, एक पल के लिए भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तू 3 दिन की बात कर रहा है, मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रहसित। फिर क्या, 3 दिन बाद किससे विवाह करेगा उसका, मैं ही नहीं बचूंगा, तू कुछ कर मेरे लिए। जैसे कल बताया था ना, नशे में आकर लगन क्या लग जाए, लत लग जाए तो जीव भिखारी हो जाता है। 2 रुपया 5 रुपया का गुटखा मांगता है, सड़े सड़ाए वे लाल पानी के पाउच मांगता है, भिखारी हो जाता है। ऐसे जिसको काम की वेदना सताने लग जाए वो बेचारे भिखारी हो जाता है। प्रहसित मंत्री भी था, मित्र था, मंत्री भी था, उसके सामने घुटने टेकड़ा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं प्रहसित, मेरे लिए कुछ कर तू। उसने कहा हे पवनंजय तुम ऐसे दीनहीन शब्दों को प्रयोग मत करो, यद्यपि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर भिन्न है, पर हम दोनों की आत्मा तो एक ही है, तुम मेरे से भिन्न नहीं हो। ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है, अपनी प्रीति प्रदर्शित करने के लिए लोक में ऐसा कहा जाता है। आत्मा सबकी अलग अलग ही होती है, शरीर अलग अलग ही होते हैं। निगोदिया थोड़ी कि शरीर तुम्हारा हमारा एक और आत्मा सबकी, आत्मा अलग अलग शरीर एक ही, वो निगोदिया में होता है और सिद्धों में होता है। अशरीरी हो जाते हैं फिर सब एक में एक समझ आते हैं, ऐसे निगोदिया एक शरीर में अनेक समझ आते हैं। तो प्रहसित ने कहा तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन आप शरीर भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा तो एक ही है। आप मेरे परम मित्र हो, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप व्याकुल मत हो। चलो हम अंजना के पास चलते हैं। आकाशगामी विद्याधर थे, तो रातों रात सीधे उड़ के पहुंच गए। कहां, कौन सा नगर था, महेंद्र राजा का महेंद्र नगर उड़कर पहुंच गए। 7वें खंड पर वह कौमार यौवन से युक्त अंजना, अरे इस बीच में एक कहानी तो रहेगी, वो सुनाना था ना। तो जो पवनंजय व्याकुल हैं, आकुल हैं, उस समय प्रहसित से निवेदन करते हुए क्या कह रहे हैं, अरे देखा जब से रूप को मैंने, किससे कह रहे हैं, पवनजय प्रहसित उनके मित्र से कह रहे हैं, हे मित्र देखा जब से रूप को मैंने, रात को नींद ना दिन में चैना, प्रिया समागम कैसे हो बे, प्रिया समागम कैसे हो कब, कान सुनेंगे मीठे बैना,
सोचत ही मन आकुल व्याकुल हो सोचत ही मन आकुल व्याकुल नागन सी डसती ये रहना। और जब से सुने हैं जब से देखा रूप को मैंने आकुल व्याकुल मेरे नैना।